अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रही हैं पेंटास्टिक वैली। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम जो है अरेबिक कैलीग्राफी के ऊपर एक सीरीज शुरू करने लगे हैं कि अगर आप बिगिनर हैं या आप कैलीग्राफी को शुरू कर रहे हैं या आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो हम उनको जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे अपनी अगली आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो जहां पे बात आती है अरेबिक कैलीग्राफी की, तो वहां पे सबसे पहले ये आता है कि आपने लिखना कैसे है। अरबिक कैलीग्राफी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप कलम के साथ पेपर के ऊपर लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में आता है कि हम कहीं से कलम परचेज कर लेंगे। 5 कलम्स का सेट भी होता है, 10 का सेट भी होता है, लेकिन अक्सर औकात वो सेट ना तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होते हैं, ना ही वो अच्छे से बने हुए होते हैं, और अक्सर लिखते हुए वो टूट भी जाते हैं। तो हमने उनको कैसे रिपेयर करना है, आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। फर्ज किया ये पहली कलम है मेरे पास, इसका मसला क्या है, ये बहुत बड़ी कलम मैंने ली थी। इसका मसला ये है कि जब भी आप इसके साथ लिखेंगे ना, ये देखिए, तो ये सारे के सारे गैप्स आ जाते हैं। चाहे आप जितनी भी इंक लगा लें, ये गैप्स कवर नहीं होते। ये देखें, यहाँ गैप, यहाँ गैप। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी कलम है और इसके अंदर बहुत जो गैप हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं जो इतने नहीं होने चाहिए। तो ये जो इनको कहते हैं सैली कलम्स, तो ये वाली जो इस तरह की लकड़ी की बनी हुई कलम्स होती है ना, इनमें गैप ज़्यादा होने की वजह से हम प्रॉपर इनके साथ नहीं लिख सकते। तो इनका हल यही है कि आप ये ना लें और आप इस तरह की कोई और कलम्स ले लें। जैसे कि ये मेरे पास कलम्स है, आपने बहुत सी वीडियोस में यूज़ करता हुआ देखा होगा। ये भी बैम्बो की बनी हुई है और ये थोड़ी सी डेकोरेटेड है, ना भी हो तो भी चलेगा, इसमें कट नहीं है। तो जब आप इसके साथ लिखते हैं तो वो आप ये देखें प्रॉपर लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात हम कलम्स लेते हैं और वो प्रॉपर शेप में नहीं होती। जैसे ये कलम मैंने ली है और इसको देखें, अगर आप फ्रंट से यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी थिक है और जो पीछे कट लगा हुआ है, इधर ये बारीक है और इधर ये ज़्यादा जगह छूटी हुई है, तो मतलब टेढ़ा है। अच्छा, इसकी अगर मैं और एग्जांपल दूं तो ये देखें आप, इसको अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो ये देखें, ये वाला एंड जो है ये थिक है, ये वाला बहुत थिन है। और जब आप ये अभी, क्योंकि इस पर इंक लगी हुई आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखें यहाँ तक ये कट है और इधर से बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसीलिए तो ये टेढ़ा है। और जब आप रखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ तक लिखा जाएगा, लेकिन जब आप लिखते हैं तो ये पूरा कलम नीचे कहीं और तक लग रहा होता है। ठीक है, ये देखें, आपको यहाँ तक इंडिकेशन है लेकिन ये पूरा लग रहा होता है नीचे। तो ये थोड़ा सा आपको जजमेंट में मुश्किल डालता है। उसके साथ ही मेरे पास ये एक और कलम है, ये काफ़ी लंबी कलम है और ये काफ़ी महंगी भी है बाकी की निस्बत। देखें इसका, ये देखें, एक तो अलग हुआ है, प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा, और दूसरा बात ये है बना हुआ है। ये देखें, एक तो ये आगे निकली हुई है और इसकी मोटाई देखें तो ये बहुत ज़्यादा एंड से ठीक भी है। तो ये हैं कुछ कंसर्न्स जो कि कलम्स के साथ होते हैं। कुछ और कंसर्न्स में एक और बात शामिल हो जाती है कि जब हम लिखते रहते हैं तो हमारी कलम पे बहुत ज़्यादा इंक जमा होती रहती है। या कलम को साफ़ कैसे करें वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। कलम को साफ़ करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप उसको लिख रहे होते हैं या जब आप लिखना बंद करते हैं, फ़र्ज़ कि आप ये लिख रहे हैं और आपने लिख लिया, तो देन आपको एक टिश्यू की मदद से आपको कलम को अच्छे से साफ़ कर लेना होता है ताकि वो इंक जमती ना रहे। और ये साफ़ भी ऐसे करना है, इसको किसी और तरह ऐसे रगड़ना नहीं है, बस दोनों साइड से टिश्यू रखा और ये साफ़ करनी ऐसे। इस तरह से आपने अच्छे से हमेशा साफ़ करके रखेंगे तो इंक नहीं जमेगी। और अगर इंक जम जाती है तो फिर आप इसको थोड़ी देर वो डिप करें पानी में और उसके बाद इसको साफ़ कर लें। और अगर फिर भी नहीं उतर रही तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप एक कटर लें। ये कटर हमेशा शार्प होना चाहिए और ये जो इंक है ना लगी हुई, सिर्फ आप इस इंक को आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैप कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये हल्का हल्का आपने स्क्रैप करना है, आपके कलम की कट वगैरह पे कोई भी वो ना आए, आंच ना आए। ये देखें, ये आपकी इंक ही यहाँ से सेपरेट होगी। ठीक है। और ये देखें करना कैसे है, आपने यूं नहीं करना आप, और ख्याल रखना ये बहुत शार्प होता है। आपने यहाँ पे रखा कलम को, ये डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा ये वाला हाथ आपका जस्ट, और ये वाला जो थंब है ये पुश करेगा यूं। ये देखिए यूं, ठीक है, ये थंब पुश करेगा और इससे आपने डायरेक्शन कंट्रोल करनी है। ये सेम पीछे से भी ये सारी की सारी इंक है। अगर मैं इसको ये देखें, ये
यूँ करूँ तो ये देखें, ठीक है। तो आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्क्रैप कर लेना है, तो आपकी ये इंक जो है चली जाएगी और आपकी कलम फिर से नई जैसी हो जाएगी। और फिर आपने हमेशा यूज़ करने के बाद टिश्यू से ऐसे साफ़ करके इसको रखना होगा। दूसरा मसला ये है कि कुछ कलम्स ऐसी होती हैं जो कि लिखती तो ठीक हैं, ये देखें लिखाई इनकी ठीक है, लेकिन क्या है कि इनका पीछे से या आगे से बनावट ठीक नहीं है। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाई थी, एक साइड मोटी और एक पतली। तो आपने क्या करना है, पीछे से इसको बराबर कर देना है। जिस साइड से जिस तरह से ये है बिल्कुल पैरेलल उसके ये होनी चाहिए। अब अभी अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह है और ये इस तरह है, एक साइड मोटी है और एक बारीक है। हमने यहाँ से इसको ये देखें, ये अगेन वही, ये हाथ हमारा एंगल कंट्रोल करेगा और इसके साथ हमने पुश करना है। ये आपका कलम जो है, ये कलम कह रहा हूँ, ये आपका जो पेपर कटर है ये बहुत ही शार्प होना चाहिए। ये हम पीछे से इसको बराबर कर रहे हैं दोनों साइड से। यहाँ से हमने नहीं काटा क्योंकि वो ऑलरेडी ही काफ़ी था। बस ये देखिए, हमने इसको दोनों साइड ये देखें यहाँ से और यहाँ से पैरेलल कर दिया। आप इसकी बारीकी भी देखें तो अब ये हमारे बारीक स्ट्रोक्स भी बना सकता है और ये परफेक्ट हो गया, ये देखें। अच्छा, अब इन अगली कैटेगरी ये है, इस तरह का कोई भी अगर वो यहाँ पे बाल लग रहे हैं, बस इस तरह का कोई भी माल फंक्शन हो जिसमें आपका कलम ठीक है और बनावट ठीक नहीं है, तो आप आगे से और पीछे से इसको ऐसे तराश सकते हैं तो आपका कलम ठीक हो जाएगा। अब अगली कैटेगरी ये आती है हमारी, जिसमें हमारी कलम की बनावट भी सही नहीं होती और वो लिख भी सही नहीं होती, कट भी सही नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको वही काम करना है जो कि है, आपने बनावट ठीक करनी है। ये आगे से बिल्कुल ठीक है और ये बहुत ज़्यादा लंबी भी है, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। और पीछे से ये देखें ना, आपको इसके वो अलग अलग भी, ये यहाँ से ये टूटा हुआ भी है हल्का सा, ये देख ये टूटी हुई भी है। तो हमें ये टूटा हुआ हिस्सा निकाल के फेंकना है, यहाँ पे हमें कट लगाना होगा। और ये हमेशा कट जो है वो 25 to 30 डिग्री का होता है। हम इसको ना पहले कट लगा लेते हैं। कलम्स को कभी भी इस तरह वर्टिकल रख के और इस तरह बिल्कुल वर्टिकल कट नहीं लगाना होता। कट हमेशा एक एंगल पे होता है और ये एंगल आप डी के साथ भी चेक कर सकते हैं, 25 to 30 डिग्री का एंगल होता है। वैसे खाते नस्तलीक के लिए आप कलम बना रहे हैं तो वो थोड़ी सी इस तरह होती है, थोड़ी सी वर्टिकल साइड पे होती है, और खाते सुल्स के लिए थोड़ा सा एंगल ज़्यादा होता है। बिल्कुल सेम एंगल पे ये रखना है और उसके ऊपर किसी भी भारी चीज़ के साथ यहाँ पे वार करना है। इसको पकड़े रहना है कि ये यूँ ना हो जाए, आप वार करें और यूँ ना हो जाए। अच्छा जी, हमने कलम को कट लगा लिया है और ये कट हमेशा एक ही वो झटके में होना चाहिए और ये शार्प चीज़ से कट करेंगे, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पे गौर करना है कि ये कट तो लग गया लेकिन अभी पीछे से जो सरफेस है वो गोल है, ये देखें, और आगे से अब स्ट्रेट हो गई। तो हमें अब पीछे से भी इसको स्ट्रेट करना है ताकि जब हम राइट करें तो ये एक पॉइंटेड एंड हो, वरना ये इस तरह से राइट अच्छे से नहीं होगा। लेट मी टेल यू कि ये देखें, आगे से हमने स्ट्रेट तो की हुई है, पहले से ठीक थी, वरना आप ऐसे कर भी सकते हैं। और पीछे से भी हम इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। ये थोड़े से सरफेस पे हम इसको ज़्यादा पीछे से स्ट्रेट नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएगी जगह। हमें इसे बस एंड से ही ठीक करना है। हल्का सा आगे से भी इसको ठीक, ये देखें जिस तरह से फ्रंट से थी अब ये बैक से भी वैसे ही स्ट्रेट हो गई, ये देखें। अच्छा, अब एक और चीज़ जो कि आपने अक्सर देखा होगा, मेरे पास भी होता है, ये बहुत ही फाइन सैंड पेपर है। ये पता नहीं इसकी क्वांटिटी क्या है या कैसे है, ये आप पीछे से देख सकते हैं, ये सैंड पेपर है। मेरे ख्याल में ये बहुत ही फाइन सैंड पेपर है। तो आप इसको लेंगे और आपने कलम को हल्का सा पीछे से रब कर लेना है, एंड से हल्का सा, और हल्का सा फ्रंट से, बहुत ही लाइट से। आपने इसको रगड़ना नहीं है,
बस ये कोई भी इम्परफेक्शंस हैं तो वो ठीक हो जाएं। और बिल्कुल फाइन, बहुत ही आराम से, वज़न नहीं लेना देना। और ये थोड़ा सा आगे पीछे जिस तरह आप पकड़ के लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि अगर कुछ इम्परफेक्शंस आपके वो कटिंग में रह गई हैं या कुछ फाइबर्स आगे पीछे रह गए हैं तो वो ठीक हो जाए। अब आपने चेक करना है कि आपने जो किया है, ये अभी इसी कलम के साथ हमने बनाए थे। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारी जो कलम है वो कैसी हो गई है। अगर इसमें अभी भी कुछ है बाकी तो हम इसको फिर भी ठीक कर सकते हैं। ये देखें, हमारा जो स्ट्रोक है वो बहुत फाइन हो गया, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गौर करेंगे तो ये एंड से बिल्कुल वो नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो ये हमारी कटिंग में थोड़ा सा इशू है कि ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट कट नहीं लगा, ये एंड से हल्का सा ऐसे पीछे की तरफ ये वाली नोक बन गई। तो अब हम इसको थोड़ा सा खुद ही ठीक कर लेंगे। ये देखिए कुछ बेहतर हो गया। इसको हम जैसे हम लिखते हैं यासिर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कलम है ही नहीं और आप कोई भी किसी भी चीज़ से कलम बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो आइसक्रीम स्टिक हो, चाहे आपके पास बैम्बो पड़ा हो, चाहे आपके पास कोई भी चीज़ हो, तो वो एक बहुत ही सिंपल मेथड के साथ बनाई जा सकती है। बस आपको एक प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि आपकी किसी भी चीज़ से कलम कैसे बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।